श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ज्योतिष विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने इतना उन्नत बना दिया है जिसके माध्यम से यह जाना जा सकता है कि पति पत्नी को किस दिन आपस में सहवास यानी संभोग करने चाहिए ताकि गुणशील पुत्र पुत्री उत्पन्न हो। इसमें स्वर विज्ञान की भी प्रमुख भूमिका है। आज हम शास्त्रों में उद्धृत कुछ अनुभूत उपाय आपको बता रहे हैं। उदाहरण के लिए, सहवास के समय पुरुष के नाक का दाहिना स्वर यानी दाहिना नासिका नाक का छिद्र खुला हो तथा स्त्री का चंद्र स्वर यानी बायां नासिका छिद्र खुला होना चाहिए, तो इस अवस्था में किए गए सहवास से पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत पुत्री होती है। सहवास के तुरंत बाद पत्नी ठंडा पानी पिए तो पुत्र का योग बनता है। विज्ञान के अनुसार स्त्री के यानी पत्नी के ऋतुकाल मासिक धर्म के चौथे दिन से 16वें दिन तक संतान प्राप्ति का योग होता है। अर्थात स्त्री के मासिक धर्म से चौथे दिन से अगर हम गणना करते हैं तो 8वें दिन की रात्रि, 9वें दिन की रात्रि, 10वें दिन की रात्रि, 14वें दिन की रात्रि और 16वीं रात्रि में पत्नी से किए गए संभोग से सर्वोत्तम पुत्र, उत्तम पुत्र, ऐश्वर्यशाली पुत्र, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। आम के वृक्ष पर चढ़कर या किसी शाखा पर बैठकर अथवा आम के पेड़ के नीचे बैठकर एकाग्र मन से 43 दिनों तक प्रत्येक दिन 108 बार ओम वां ह्रीं हूं पुत्रं कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को एक बार संतान होकर संतान होना बंद हो गया हो, उन्हें पुनः संतान यानी पुत्र प्राप्त करने के लिए ओम नमः शक्ति रूपाय मम गृहे पुत्रं कुरु कुरु स्वाहा 108 बार प्रत्येक दिन एक ही समय में 21 दिन तक भगवान शिव का ध्यान करके पढ़ने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यदि किसी बालक का दूध का दांत गिरते समय अपने हाथों में ले ले और दांत को भूमि का स्पर्श न होने दे तथा उसे किसी सूती कपड़े में रखकर कमर से बांधे और पति के संग रात्रि में सहवास करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने मासिक धर्म के स्नान के दिनों से 16 दिनों तक लगातार पीपल के बादा को दूध में पकाकर सेवन करती हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पीपल का बादा यह बरगद, बेर, अनार, गुल्लर, नीम, आम, बिल्व की गाछी, इन पेड़ों पर एक अलग से पेड़ उग आता है, उसे हम बादा कहते हैं। तो इन सब वृक्षों पर यदि पीपल का बादा दिखाई पड़े
तो उसे ले आना चाहिए। पंचांग में देख लें कि किस दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है, उसमें अकौन की जड़ थोड़ा सा काटकर स्त्रियों को कमर में बांध लेनी चाहिए, तब पति के साथ सहवास करें तो पुत्र की प्राप्ति होती है। दिन श्रवणा नक्षत्र हो, उस दिन अरंड की जड़ को स्त्री धारण करके, यानी जिसे हम अंडी कहते हैं, उसकी जड़ को स्त्रियों को धारण करने से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुल्लड़ के बादा को श्रद्धापूर्वक लाकर बकरी के दूध के साथ पीसकर मासिक धर्म की शुद्धि के उपरांत सेवन करने से संतानहीन से संतानहीन स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। पुष्य नक्षत्र में असगंध की जड़ को उखाड़कर गाय के दूध के साथ पीसकर पीने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। अपने निवास के मुख्य द्वार पर बालक गणेश, गणपति की मूर्ति या चित्र लगाएं तथा पति पत्नी दोनों गणपति के 108 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन नित्य प्रातः करें। इसके साथ संतान गणपतये नमः, गर्भदोषहो नमः, पुत्र पौत्राय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करें। संतान प्राप्ति का यह अत्यंत सफलतम उपाय है। पति पत्नी को सदैव शुक्ल पक्ष में ही मिलन होना चाहिए। दिन के समय इसके अतिक्रमण से बचें, अन्यथा संतान कुपात्र संतान की उत्पत्ति होती है। बिना दाग वाला एक कागजी नींबू लेकर उसका रस निचोड़ लें, फिर उसमें नमक मिलाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दें तथा रात्रि में पति सहवास से पहले उसे पी लें और तत्पश्चात स्त्री से सहवास करें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्र पति पत्नी अपने कक्ष में लगा लें। प्रातःकाल 108 बार निम्न मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उसका 1 वर्ष तक लगातार जाप करें। यह जाप पति पत्नी दोनों में से कोई एक अथवा दोनों चाहे तो दोनों ही इसका जाप कर सकते हैं। जाप का मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। पुत्री के जन्म के बाद पुत्र की जो इच्छा रखते हों ऐसे पति पत्नी को अपनी पुत्री के नामकरण वाले दिन उसका पैर छू लें और पैर छूते हुए पुत्र जन्म की प्रार्थना करें। और उस दिन पूरा परिवार खीर और जलेबी का प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान कृष्ण की उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है और घर में निश्चित रूप से अगले साल पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। प्रत्येक दिन दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर स्त्रियां यदि दूध को पिएं तो संतानवती अवश्य
होती हैं। यदि बार बार गर्भ जाने के कारण संतान न हो पा रही हो तो 21 गोमती चक्र लाल वस्त्र में बांधकर स्त्री को अपनी कमर पर धारण करना चाहिए। आप पूर्व से जो भी औषधि खा रहे हो, जिस औषधि से आपका उपचार हो रहा हो, उसे उसी प्रकार चलने दें। इससे भी संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। यदि किसी स्त्री को पुत्र हुआ ही न हो तो किसी कृष्ण पक्ष की तृतीया से नियमित रूप से पत्नी को प्रत्येक दिन प्रातः गर्भ धारण करने तक 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं लज्जा जव्यं ठः ठः लह ओम ह्रीं स्वाहा। जो स्त्रियां अनार की कलम से चौकोर भोजपत्र के टुकड़े पर अष्टगंध की स्याही से ओम थंग ठंग ठिंग ठिंग ठुंग ठुंग ठिंग ठिंग ठोंग ठह ठह ओम, इस मंत्र को उस भोजपत्र पर लिखकर कोरे कपड़े में बांधकर कमर पर धारण करनी चाहिए। और जब संतान की प्राप्ति हो जाए तो इसे खोलकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि से पति को नित्य 108 बार, जब तक पत्नी का गर्भ स्थिर न हो जाए तब तक प्रत्येक दिन पाठ करने चाहिए। ओम परब्रह्म परमात्मने, पत्नी का नाम लिख दें। गर्भे दीर्घजीवी सुतं कुरु कुरु स्वाहा, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कामिया सिंदूर, सिंदूर में कामिया सिंदूर का तिलक लगाकर हनुमान मंदिर में जाकर कोई तांबे का पात्र या तांबे का सिक्का दान करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर उसमें चने की दाल और थोड़ी हल्दी मिलाकर गाय को प्रत्येक दिन खिलाने से उत्तम संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतान से वंचित होने के कारण चिंतित रहने वाली स्त्रियों को अपने बागवानी में पौधा लगाकर नित्य उसकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें फलने फूलने देना चाहिए। स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने कमर में पीली कौड़ी निश्चित रूप से धारण करने चाहिए। निःसंतान स्त्रियों को प्रत्येक दिन घर से बाहर निकलकर काली गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चारा खिलाएं। निश्चित पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्त्रियों को शुद्ध चांदी का सिक्का अपने पास रखने चाहिए और नागपंचमी को प्रातः किसी निर्जन स्थान में भूमि के नीचे उस पैसे को दबा देना चाहिए। इससे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र से वंचित पति पत्नी 1 माह तक भोजनोपरांत किसी पीली वस्तु का सेवन करें। दूसरे माह में पीला वस्त्र अवश्य पहने। तीसरे माह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन के साथ कोई पीली वस्तु का दान निश्चित रूप से करें। जो स्त्रियां पुराना से पुराना गुड़ यानी मिठा भूमि में दबाती है
उन्हें संतान होता ही है। ऐसा भी माना जाता है कि भिखारियों को गुड़ देना भी संतान प्राप्ति का संकेतक है। जिन स्त्रियों को संतान होकर मर जाती हो, उन्हें गर्भवती होने के दिन से अपने बाजू पर लाल चमकीला धागा बांधना चाहिए। जब बच्चे का जन्म हो जाए तो यह धागा बच्चे के दाएं बाजू पर बांध देना चाहिए और स्वयं पीला धागा बांधना चाहिए। कहते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम वृक्ष की जड़ लाकर उसे दूध में घीसकर पीने से बांझ स्त्री भी संतान को जन्म देने में सक्षम हो जाती है। शुभ नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर पास रखने से भी संतान का सुख प्राप्त होता है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को एक पलाश के पत्ता लेकर किन्हीं अन्य गर्भवती स्त्री को अपने स्तन की कुछ बूंदें उस पर टपका देने को कहने चाहिए। जब वह अपने स्तन से कुछ बूंद उस पत्ते पर गिरा दे तो उन्हें चबा कर, जो पुत्रहीन स्त्रियां हैं ऐसा खाती हैं चबाकर और ऐसा निरंतर 1 सप्ताह तक करती हैं उस पत्ते का सेवन, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसके साथ एक मंत्र है कि पत्ता चबाते समय ओम नमः सिद्धिं रूपाय मम पुत्र व्रतिम कुरु कुरु स्वाहा, इसका जाप करती रहें। इस काल में चिंता का परित्याग करके प्रसन्नचित्त रहें और मासिक धर्म के 14वें दिन पति के साथ सहवास करें तो माना गया है कि संतान का जन्म, खासकर पुत्र का जन्म अवश्य होता है। यदि कोई नवविवाहिता अपने हाथ से कोई फल किसी ऐसी स्त्री को दे जिन्हें संतान न होती हो, तो ऐसे स्त्रियों को निश्चित रूप से फल आदि देने वाली उस स्त्री का पैर छूकर चरण स्पर्श करके उस फल को खा लेने चाहिए। ऐसा माना गया है कि 1 वर्ष के भीतर उन्हें संतान हो जाती है। 43 दिनों तक प्रत्येक दिन 9 वर्ष से कम आयु के कन्या को दूध पिलाने से संतान होने का योग निर्मित होता है। श्वेतरति यानी गुंजा, इस पौधे की जड़ को तांबे के कवच में भरकर स्त्री अपनी कमर में धारण करके पति के संग रमन करे तो 9वें मास में वह अवश्य ही पुत्र को जन्म देती है। पुत्र की कामना वाली स्त्रियों को जो ये उपाय बताए गए हैं, इसे निश्चित रूप से प्रयोग में लाने चाहिए। जिन स्त्रियों को गर्भ ही नहीं ठहरता हो, उन्हें मासिक धर्म के ठीक 13वें दिन रात्रि में 12:30 बजे के बाद अपने पति के संग सहवास करने चाहिए। देखा गया है कि इसमें गर्भ भी अवश्य ठहरता है और संतान भी होती है। यदि कोई गर्भवती महिला सुंदर संतान की इच्छुक हो तो वह सोमवार के दिन कपूर के एक टुकड़े के 2 भाग करें
पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक भाग को जला दें तथा दूसरे आधे भाग को किसी मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से भी संतान सुंदर और स्वस्थ उत्पन्न होती है। यदि सामान्य कारणों से संतान में विलंब हो रहा हो तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पंचांग में देख लें और उस दिन नीम की जड़ पास में लाकर रखें तो भी संतान सुख प्राप्त होता है। सामान्य कारणों से यदि संतान में विलंब हो रहा हो तो मैंने एक प्रयोग, साधारण सा प्रयोग एक महिला जातिका से करवाया था। वह प्रयोग था कि 5 गोमती चक्र लेकर किसी नदी या तालाब के समीप पहुंचकर 5 बार पढ़ना है। हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक, हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक, हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक। और ऐसा 5 बार पढ़कर उस गोमती चक्र को उस तालाब या नदी में समर्पित कर देना है, यानी उसमें फेंक देना है। इससे मैंने एक जातिका को, जिन्हें शादी का 3 वर्ष हो गया था, मैंने इस प्रयोग को करवाया था और आज उन्हें 2 पुत्र हैं। यह भी एक सामान्य कारणों से यदि संतान में विलंब होता हो तो यह बहुत ही सक्षम उपाय माना गया है। पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियों को सफेद सरसों और मालती का पुष्प, मालती का फूल जल में डालकर प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए और स्नान करने के वक्त उन्हें ओम हरिवस्य पुत्रं देहि देहि नमः का पाठ स्नान करते वक्त ही कर लेना चाहिए। नागकेसर का चूर्ण लें। इसे उस गाय जो पहली बार बच्चा दी हो, यानी बछड़े वाली हो, उस गाय के दूध के साथ निरंतर 7 दिन तक इस चूर्ण को पीने से गर्भ ठहरकर पुत्र उत्पन्न होता है। रोहिणी नक्षत्र में सफेद घुंघची, घुंघची आम भाषा में उसे हम करविल कहते हैं, उसका पौधा लाकर यदि कोई स्त्री अपने घर के आंगन में उसे रोप दे और वह बड़ा हो जाए तो वह प्रत्येक मासिक धर्म के समय स्नान के बाद 3 रत्ती उसके जड़ को ताज़ा जल में पीसकर पी जाए और जब जब पिए मासिक धर्म की शुद्धि के पश्चात उसी रात्रि में पति संक्रमण करें तो देखा गया है कि ऐसी स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं और पहली बार में ही उन्हें पुत्र रत्न होता है। गूलर के बाधा को, यानी आम पर गूलर का पौधा हो जाता है, गूलर पर आम का पौधा निकल आता है, कटहल पर निकल आता है, तो इस तरह अगर किसी वृक्ष पर अगर गूलर का बाधा दिख जाए तो उसे घर ले आइए और बकरी के दूध के साथ सिलवट पर पीसकर मासिक धर्म के स्नान के बाद यदि स्त्रियां उसका पान करती हैं तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही होती है। गर्भ धारण करने के बाद जिन स्त्रियों की यह कामना हो कि मुझे पुत्र हो तो उन्हें सुबह शाम दोपहर जो मंत्र मैं गुनगुनाने जा रहा हूँ उसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर करने चाहिए। ऐसा मैंने कई जातिकाओं से करवाया भी है।
वो मंत्र है जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें से कोई एक भी। ओम गोविंदाय नमो नमः, या ओम संतानाय नमः, या ओम संताननाय नमो नमः, या ओम विचाराय नमो नमः, या ओम सुखाय नमो नमः। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप किंचित मैंने जो उपाय बताए हैं उसमें से कुछ भी उपाय आप यदि करते हैं संतान पुत्र की कामना से, तो निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ही होगी। अब मैं थोड़े से विशेष उपाय आपको बता रहा हूँ जिन्हें करने से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब जो यह यंत्र है, इस यंत्र का प्रयोग आपको करने हैं। इसे अष्टगंध और अनार की कलम से, यानी अष्टगंध जो हुआ, अष्टगंध पर अष्टगंध की स्याही से कलम, अनार की कलम से भोजपत्र पर इसे लिखना है और लिखकर कमर में स्त्री को बांध लेनी है। फिर पति संग रमन करना है उस रात्रि में। यदि उस रात्रि का गर्भ ठहर जाता है तो निश्चय ही पुत्र होगा। यह प्रयोग आप एक से अधिक बार, कई बार कर सकते हैं, किंतु प्रत्येक बार नया यंत्र ही प्रयोग में लाना है। इसे ध्यान रखना है। यह मैंने 3 जातकों पर, जिसमें से 2 जातक तो सामान्य उपाय से ही वे गर्भवती हो गई, लेकिन 2 को मुझे बताना पड़ा, जो आज मुझे याद है, यह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अष्टगंध जो है, यानी अष्टगंध समझ लीजिए कि इसमें श्वेत चंदन, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, कपूर, अंबर और अगर, जिससे अगरबत्ती बनता है, ये सब थोड़ा थोड़ा लेकर उसका स्याही बनाकर और अनार की कलम से इस यंत्र को एक चौकोर भोजपत्र पर इसे उत्कीर्ण यानी लिख लेना है और कमर में बांध लेनी है। तो ये इस प्रयोग को कई बार किया जा सकता है। और जब गर्भवती महिलाएं हो जाएं तो इस प्रयोग को करना बंद कर दें। यूँ तो बहुत सारे टोटके हैं, इसके प्रभावी उपाय हैं पुत्रोत्पत्ति के लिए, कितना बताया जाए, परंतु पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह घर परिवार और आस पड़ोस के बच्चों के साथ प्रेम करें, समय समय पर उन्हें मीठा खिलाते रहें, प्रत्येक बुधवार को माँ का व्रत रखें और इस मंत्र को, जो शायद मैं समझता हूँ सबों को याद होना चाहिए, इसका जाप करते रहें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब